अक्सर भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत के राजनेता बिना पढ़े लिखे होते हैं और वह बिना पढ़े लिखे ही अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत के 5 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वास्तव में पढ़े लिखे हैं और उनकी डिग्रियों के बारे में आज हम तुम चर्चा करते हैं। नंबर 5 पर आते हैं गोवा के खूबसूरत प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। वैसे तो लोग गोवा सिर्फ छुट्टियां मनाने और समुद्र की लहरों का मजा लेने और रिलैक्स करने के लिए जाया करते हैं, लेकिन डॉक्टर प्रमोद सावंत जी वहाँ सरकार चला रहे हैं, वह भी अपनी भारी भरकम डिग्रियों के दम पर। उनके पास एक नहीं बल्कि 2 ऐसी डिग्रियां हैं जो कि काफ़ी वैल्यूएबल डिग्रियां हैं। पहली डिग्री का नाम है BMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। मतलब साफ है, प्रमोद सावंत जी पेशे से एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए, राजनीति में जब नेताओं को आए दिन सिर दर्द और अजीब अजीब सी बीमारियां, राजनीतिक दिक्कतें होती होंगी, तो प्रमोद सावंत जी बिना किसी बाहरी डॉक्टर की ज़रूरत के और बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए वह अपनी कैबिनेट का इलाज खुद ही कर लेते होंगे। किसी मंत्री का ब्लड प्रेशर बढ़ा तो सीधे दालचीनी का काढ़ा बता दिया करते होंगे। विपक्ष ने कोई तीखा सवाल पूछा तो उसे शांत करने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ थमा देते होंगे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। डॉक्टर साहब के पास एक और डिग्री है जिसे MSW यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क कहते हैं। यह एक सचमुच बड़े कमाल की बात है। जब हमारे देश में लोगों के पास शिक्षा का इतना अभाव है, वहीं मुख्यमंत्री साहब के पास 2 डिग्रियां हैं। हमारे देश में आम नेता चुनाव आते हैं तब समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा नाटक शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रमोद सावंत जी बाकायदा कानून और पढ़ाई करके समाज सेवा की डिग्री ली है। वो कागजी तौर पर भी जानते हैं कि समाज सेवा कैसे की जाती है। जब विपक्ष उन पर आरोप लगाने की कोशिश करता है तो वह अपनी डिग्री दिखाकर सबके दांत खट्टे कर देते हैं। गोवा की राजनीति में जब भी कोई उठक पटक होती है तो डॉक्टर प्रमोद सावंत जी अपनी आयुर्वेदिक सूझबूझ से बहती गंगा में हाथ धोना नहीं भूलते हैं और विरोधियों के जख्मों पर अच्छी तरीके से मरहम लगाना भी जानते हैं। वो बखूबी जानते हैं कि किस राजनीतिक बीमारी में कौन सी दवा देनी है। इनकी बातें इतनी नपीतुली होती हैं कि इनके सामने वाला बिना कुछ कहे ही शांत हो जाता है। कुल मिलाकर नंबर 5 पर गोवा के इस डॉक्टर मुख्यमंत्री ने राजनीति और आयुर्वेद का ऐसा लाजवाब कॉकटेल बनाया है कि विरोधी भी बस देखते रह जाते हैं। अब जब गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब ने अपनी दवाओं से सबको शांत कर दिया है, तो ज़रा सोचिए अगर कोई नेता सीधे अमेरिका और लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भारतीय राजनीति के अखाड़े में उतर जाए तो क्या होगा। चलिए सीधे चलते हैं उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में, जहां एक ऐसा हाई प्रोफाइल नेता छुपा बैठा है कि उसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 4 पर आते हैं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा जी। कोनराड संगमा जी की पढ़ाई लिखाई का ग्राफ देखकर अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट दिग्गजों को पसीना आ जाए। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भारत के किसी आम कॉलेज से नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित और मशहूर बिजनेस स्कूल ऑफ द वाइटन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेलेसिया से की है। जी हाँ, यह वही वाइटन स्कूल है जहाँ दुनिया के बड़े बड़े अरबपति कॉर्पोरेट लीडर पढ़ने आते हैं, यानी उनके बच्चे पढ़ने आते हैं। वहाँ से उन्होंने BBA यानी बैचलर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट की डिग्री ली। इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा तो वह सीधे लंदन पहुँच गए। वहाँ के मशहूर इंपीरियल कॉलेज लंदन से इन्होंने फाइनेंस में MBA की डिग्री हासिल की। अब जरा कल्पना कीजिए, जहां बाकी नेता सुबह सुबह कार्यकर्ताओं की भीड़ में चाय कुल्हड़ के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, वहां कोनराड संगमा जी शायद अपनी कैबिनेट की मीटिंग में लैपटॉप खोलकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाते होंगे। उनकी मीटिंग में शायद देश के विकास की नहीं बल्कि स्टेट के रेवेन्यू और GDP का पूरा कॉर्पोरेट ऑडिट हुआ करता होगा। जब मेघालय में गठबंधन की सरकार की बात आती होगी तो कोनराड संगमा जी अपनी इसी इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंस की समझ का पूरा इस्तेमाल करते रहते होंगे। वो सरकार को किसी राज्य की तरह नहीं बल्कि एक मल्टीनेशनल स्टार्टअप की तरह चलाते हैं। किस पार्टनर को कितना शेयर देना है, किसका कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, यह किस मंत्री का परफॉर्मेंस किस तरह का है, इसका पूरा हिसाब किताब वो अपनी सीट पर रखते होंगे, यानी अपनी लैपटॉप में रखते होंगे। विपक्षी नेता जब उनके सामने देसी स्टाइल में राजनीति करने आते होंगे तो कोनराड संगमा जी 7 समंदर वाली अपनी विदेशी डिग्रियों के लॉजिक और फाइनेंस के आंकड़े फेंक कर मारते होंगे। उनके सामने बड़े बड़े सूरमा भी बंगले झांकने लगते होंगे। हालांकि कभी कभी चिराग तले अंधेरा वाली स्थिति भी हो जाती है, क्योंकि विदेशी किताबों के फार्मूले भारतीय राजनीति में काम नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी कोनराड संगमा जी का स्टाइल और उनकी डिग्रियां उन्हें देश के बाकी मुख्यमंत्रियों से कोसों आगे खड़ा कर देती हैं।
तो भाई ये तो थे कॉर्पोरेट स्टाइल वाले मुख्यमंत्री जो अपनी फाइलों को बिल्कुल चकाचक रखते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर राजनीति में कोई ऐसा खिलाड़ी आ जाए जो सीधे इंसानी जबड़े और दांतों को उखाड़ कर लगाना जानता हो, तो क्या कोई उनके सामने अपना मुंह खोलने की कोशिश करेगा? चलिए हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे खतरनाक मुख्यमंत्री से जो पढ़े लिखे। नंबर 3 पर आते हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह जी। माणिक साह जी का प्रोफाइल तो इतना कड़क है कि अच्छे अच्छे लोग उनके सामने अपना मुँह नहीं खोल लेते हैं, क्योंकि बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास BDS की डिग्री है और एक डिग्री और है जो कि MDS मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन की डिग्री है। जी हाँ, डॉक्टर माणिक साह जी की डिग्री काफ़ी बड़ी है और वो ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। राजनीति की दुनिया में कदम रखने से पहले वह त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में बाकायदा प्रोफेसर थे और नए नए डॉक्टरों को दांत और जबड़ा ठीक करना सिखाया करते थे। अब जब खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस इंसान ने अपनी आधी ज़िंदगी लोगों के दांत निकालने और टूटे हुए जबड़ों को जोड़ने में बिता दी, उसे राजनीति में टेढ़े मेढ़े जबड़ों को सीधा करना कितना अच्छी तरीके से आता होगा। त्रिपुरा की राजनीति में जब भी कोई विपक्षी नेता ज़रूरत से ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश करता है तो वह बेवजह अपना मुंह खोलता है, तो डॉक्टर माणिक साह जी बस एक बार मुस्कुराकर उसकी तरफ देख लेते हैं और उसकी मुस्कान वहीं याद दिला देती है कि माणिक साह जी कभी भी दांत उखाड़ सकते हैं और दांत लगा सकते हैं और इन्हें अच्छे से पता है कि कौन सा दांत कब कैसे उखाड़ना है और दांत को कैसे लगाना है। उन्होंने लखनऊ की मशहूर कॉलेज किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इसलिए उनकी रग रग में वह डॉक्टरी वाली सटीकता बसी हुई है। डॉक्टर माणिक साह जी अपनी सरकार को भी बिल्कुल एक ऑपरेशन थिएटर की तरह चलाते हैं। बिना किसी फालतू ड्रामे के चुपचाप सीधे मुद्दे पर आते हैं, समस्या को जड़ से काटते हैं, टाँके लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लोग कहते हैं राजनीति में आकर दूसरों के दांतों को इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन माणिक साह जी के मामले में यह मुहावरा बिल्कुल उल्टा बैठता है। वह खुद दूसरों के दांत ठीक करने के उस्ताद हैं, इसलिए उनके सामने अकल बड़ी या भैंस वाली कहानी बिल्कुल टिक नहीं पाती है। वह अपनी शांत और प्रोफेसर वाली इमेज से पूरे स्टेट को कंट्रोल करते रहते हैं और उनकी यही काबिलियत उन्हें इस लिस्ट में नंबर 3 पर बनाए रखती है और एक अच्छे राजनेता की छवि दिखाई पड़ती है, यानी कि एक पढ़े लिखे नेता हैं। मुकाबला कर सकते हैं जिसके पास कानून की पेनी सीमा हो और साथ ही रिसर्च के साथ सबसे बड़ी भी हो, उसकी डिग्री भी सबसे बड़ी हो। अगला नाम देश की राजनीति का वह जाना जाता है जो विवादों में भी रहता है और बुद्धिमानी के लिए भी जाना जाता है। नंबर 2 पर आते हैं असम के कद्दावर मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का नाम सुनते ही राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों के कान खड़े हो जाते हैं। वो जितने तेज तर्रार अपने बयानों में हैं, उतनी ही ज़बरदस्त वह अपनी पढ़ाई लिखाई में भी रहे हैं। उनके पास डिग्रियों की पूरी एक फ़ौज है। उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से पहले BA किया, फिर पॉलिटिकल साइंस में MA किया, उसके बाद कानून की बारीकियों को समझने के लिए LLB किया और अंत में अपनी पढ़ाई को चरम पर ले जाते हैं। वह PhD यानी डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल कर लेते हैं। मतलब आप इन्हें सिर्फ एक नेता समझने की भूल कतई मत कीजिएगा, यह बाकायदा एक डॉक्टर और फिलॉसफी। राजनीतिक में आने से पहले वह गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकालत भी कर चुके हैं। अब ज़रा सोचिए, जिस नेता के पास कानून की डिग्री हो, राजनीति शास्त्र का मास्टर सर्टिफिकेट हो और रिसर्च की सबसे बड़ी उपाधि हो, उसे राजनीति के चक्रव्यूह में कौन नहीं फंसा सकता है। यानी वो किसी को भी फंसा सकते हैं। जब भी विपक्ष उनके खिलाफ कोई कानूनी जाल बनाने की कोशिश करता है तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी अपनी वकालत वाली बुद्धि लगाकर चुटकियों में बाहर निकल जाते हैं और उनके जाल को तार तार कर देते हैं। वह सीधे तथ्य, आंकड़ों और कानून किताबों के हवाला देकर बात करते हैं। उनके सामने अच्छे अच्छे पत्रकारों के भी पसीने छूट जाया करते हैं। वह अपनी हर बात को इस तरह पेश करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी तुरंत साफ हो जाया करता है। उत्तर पूर्व के राजनीति में उनका लोहा हर कोई मानता है। वो जानते हैं कि जनता की नब्ज कैसे पकड़नी और विरोधियों को कानून दाव पेच में कैसे उलझाना है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी एक ऐसे नेता हैं, उनके बारे में पूरे देश में चर्चा है, इसलिए उनका हर कदम बेहद नपातुला और रणनीतिक होता है। उनकी इन डिग्रियों और तेज दिमाग की बदौलत वह पूरे देश में बेहद प्रभावशाली और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो भाई नंबर 2 पर आते आते आपने वकील, प्रोफेसर और कॉर्पोरेट मैनेजर सब देख लिए। अब आपके मन पर आ गया होगा कि नंबर 1 पर कौन हो सकता है।
किसने इन सबको पीछे छोड़ा है? तो दिल थाम कर बैठ लो भैया, नंबर 1 पर है, जिसकी डिग्रियों के बारे में अगर आपको बताएंगे तो पूरी एक लिस्ट छप के आ जाएगी। नंबर 1 पर आते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। 2026 के वर्तमान समय में डिग्रियों के असली शहंशाह और ऑलराउंडर डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इनके नाम का ऐलान हुआ था तब बहुत से लोग हैरान थे, लेकिन जब इनकी शैक्षणिक योग्यता की फाइल खुली तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। डॉक्टर मोहन यादव जी के पास कुल 5 बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। इन्होंने विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से सबसे पहले बीएससी यानी साइंस की पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने आर्ट्स का रुख किया और पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। फिर कानून सिखाने के लिए एलएलबी की डिग्री ली। इसके बाद कॉरपोरेट और मैनेजमेंट की दुनिया को समझने के लिए एमबीए की डिग्री भी अपनी जेब में डाल ली। इन सब पर सोने का सुहागा देखिए, उन्होंने पीएचडी यानी डॉक्टरेट भी पूरी कर ली। अब आप खुद ही सोचिए, एक ही इंसान के भीतर साइंटिस्ट, वकील, कॉर्पोरेट मैनेजर, राजनीति शास्त्र और पंडित और रिसर्च सब एक साथ समाये हुए हैं। भारतीय राजनीति में जहाँ एक अनाज 100 बीमार वाली हालत होती है, वहाँ डॉक्टर मोहन यादव अकेले ही पूरी यूनिवर्सिटी बनाकर बैठे हुए हैं। अगर मध्य प्रदेश में कोई वैज्ञानिक समस्या होती है तो वह अपनी बीएससी वाली बुद्धि लगा लेते हैं। अगर कोई कानूनी वाला पेज फंसता है तो वह अपनी एलएलबी वाला दिमाग लगा लेते हैं। अगर राज्य की बजट और मैनेजमेंट की बात आती है तो उनका एमबीए वाला दिमाग लग जाता है।